एक ऐसा लड़का जो इतिहास में अपना नाम करना चाहता है। उसके पास एवेकनर का मार्क तो है, लेकिन उस मार्क में पावर नहीं है। एक दिन उसके क्लासमेट उसे मार के प्रोगेनेटर माउसोलियम में फेंक देते हैं, लेकिन वो लड़का खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सारे 106 प्रोगेनेटर के सोल एब्जॉर्ब कर लेता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो वीडियो की शुरुआत में एक नैरेटिंग वॉइस बोलता है, एक दिन दुनिया में बहुत सारे टावर अपेयर होने लगता है और उन टावर से बहुत सारे मॉन्स्टर और क्रिएचर ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी लगभग तबाह होने के कगार पे आ गई। लेकिन अंत में इंसानियत के पहले जनरेशन एवेकनर अपियर होते हैं, जिनको कि प्रोगेनिटर बोला जाता है। उन्होंने मॉन्स्टर और टावर के ऊपर अटैक कर दिया। बहुत बड़ी लड़ाई के बाद इंसानियत जीत गई। उस दिन से उन सारे प्रोगेनेटर को इंसानियत का हीरो माना जाता है, जिसने इस दुनिया को बचाया है, और उन्हें हमेशा प्रोगेनेटर माउसोलियम में याद किया जाता है। प्रोगेनेटर के अपियर हुए 1 सेंचुरी बीत जाते हैं। उसके बाद हमें इस मानवा के एमसी को दिखाया जाता है, जो बोलता है, मेरा नाम कानागी मिनाटो है और मुझे बचपन से उन प्रोगेनेटर के बायोग्राफी पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनमें से एक स्वॉर्ड्समैन जो कि एक छोटी सी लकड़ी से 10,000 सोल्जर को मार सकते हैं, और एक मेज जो कि मैजिक के सारे सच्चाई को जान चुके हैं, वो बिना चेंजिंग किए भी मैजिक कर सकते हैं। एवेकनर जो कि इसेकाई वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर जैसे लगते हैं। अगर मैं भी उनकी तरह हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ पाता। कानागी बोलता है, एक दिन मेरी बॉडी में एक मार्क अपेयर हुआ जो कि चोसेन एवेकनर का निशानी है। मैं इस एम्ब्लेम की कसम खाता हूँ, मैं एक दिन एवेकनर बनूंगा और हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ूंगा इन प्रोगेनेटर की तरह। सीन चेंज होता है कानागी के क्लासरूम में, जिधर टीचर सब लोगों को बधाई देता है हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास करने के लिए, जिसकी वजह से क्लास के सारे स्टूडेंट खुश होते हैं सिवाय कानागी को छोड़ के, क्योंकि वो हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम में फेल हो चुका है। उसके सारे क्लासमेट पार्टी सेलिब्रेशन का एक्सक्यूज देके रूम को क्लीन करने को बोलते हैं। हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास करने का एक ही तरीका है, सिर्फ अपना नाम लिखो और तुम पास हो जाओगे। सब लोग बोलते हैं हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम बहुत ही आसान है, लेकिन मैं इसमें 3 बार फेल हो चुका हूँ। स्कूल में एंटर होने के बाद सिर्फ 3 बार ही हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम दिया जा सकता है, और ये मेरा लास्ट चांस था। मैं कभी भी एक हंटर नहीं बन सकता। कानागी अपने आप को कोसते हुए बोलता है, मैंने रिटन एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया, यहाँ तक कि मैंने ऑरा कंट्रोलिंग में अपने आप को बहुत ट्रेन किया, लेकिन वो लोग ये बोलते हैं मेरे पास एवेकनर का एम्ब्लेम है, ऐसा ही कुछ। कानागी अपने हाथों के एम्ब्लेम को देख के बोलता है, ये तो एक यूजलेस मार्क है, और रोते हुए बोलता है, मैं भी एक एवेकनर बनना चाहता हूँ। तभी कानागी का एक क्लासमेट कानागी को आके बोलता है, कानागी जल्दी बाहर आओ। कानागी हमें बताता है, मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे ऐसे देखे जैसे इस बंदे को देख रहे हैं। हम लोग देखते हैं सब लोग उस बंदे को देख के एमएच हो रहे होते। हमें पता चलता है ये बंदा एक ए रैंक हंटर है, जिसका नाम है हिजाकी कासेई। तभी वो बंदा सबसे माफी मांगता है और बोलता है, इतना हंगामे के लिए सॉरी। तभी पीछे से कानागी दौड़ते हुए आता है। तभी कानागी के क्लासमेट उस पे चिल्ला के बोलते हैं, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? तुम कब तक मिस्टर हिजाकी कासेई को वेट करवाओगे? कानागी उनसे माफी मांगता है। तभी हिजाकी सामने आके कानागी के क्लासमेट को बोलते हैं, तुम्हें वीक को बुली नहीं करना चाहिए। कानागी के क्लासमेट हिजाकी को कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिजाकी उन्हें चुप करा के बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे पीछे रिपोर्टर्स खड़े हैं? गाइस, अभी आप लोगों को भी पता चल गया होगा ये बंदा कितना दोगला है। रिपोर्टर हिजाकी को बोलते हैं, मैं आपके साथ एक फिल्म शूट करना चाहता हूँ, यह है इसका कवर फोटो, जिधर हम एक सीन क्रिएट करेंगे जिधर आप एक ड्रैगन को वन शॉट करोगे। डायरेक्टर की बात सुन के हिजाकी बोलता है, ये बहुत ही अच्छा है। कानागी हिजाकी को देखते हुए बोलता है, एक कमीना मेरे साथ स्कूल में ज्वाइन हुआ था 3 साल पहले और हर सब्जेक्ट में फर्स्ट रैंक ले आता। जब मैं इसके सेम क्लास में था तब यही बंदा था जो मुझे बुली करता। इस जैसे कमीने को इंटरव्यू में साथ देना, मुझे अब क्या करना चाहिए? तभी इंटरव्यूअर हिजाकी के पीछे कानागी को देख के बोलता है, ये कौन है? कानागी के क्लासमेट हिजाकी के कान में जाके कानागी के बारे में सारी बात बोल देता है, जो सुनते साथ ही हिजाकी बोलता है, कानागी के ग्रेड्स बहुत ही कम आते हैं, इसलिए उसने मेरे से हेल्प के लिए पूछा और मैं भी कभी कभी अपना टाइम निकाल के कानागी को एडवाइस देता था। कानागी हिजाकी की ये सब बात सुन के चौंक जाता है। हिजाकी बोलता है, कभी कभी मैं कानागी को फाइनेंशियल हेल्प भी करता था।
ये सुन के कानागी बोलता है तुम मुझे हंसते हुए मजबूर मत करो, तुम पैसे देने के बजाय मुझसे पैसे लेते थे, तुम अपना बकवास बंद करो, तुमने मेरे फर्स्ट ईयर को सबसे डरावना बना के रख दिया। रिपोर्टर हिजाकी की बात सुन के बोलते हैं आपकी स्टोरी सच में अच्छी है, आप सच में एक अमेजिंग पर्सन हो। हिजाकी कानागी के पीछे जाके बोलता है देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा प्रो ग्लेडिएटर बनूंगा और हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ूंगा। ये सुन के सारे रिपोर्टर्स हिजाकी के फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं और कानागी को अपने बेनिफैक्टर के बारे में कुछ बातें बताने को बोलते हैं, जो सुन के कानागी घबराते हुए बोलता है मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। तभी हिजाकी कानागी को बोलता है तुमने एग्जाम फेल किया, क्या मैंने सही कहा? और कानागी के कंधे को चोक करते हुए बोलता है तुम एक कचरा हो और तुम्हारा हर एक दिन कचरा है, क्या पता आज तुम मेरे काम में आ जाओ। तभी कानागी अपने सारे पास्ट इंसिडेंट को याद करता है और रिपोर्टर्स के सामने बोलता है हिजाकी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तब मैं हमेशा ग्रेटफुल होता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी उसके काइंडनेस को चुका पाऊंगा। तभी हिजाकी कानागी को छोड़ के आगे बढ़ जाता है और रिपोर्टर्स को बोलता है अगर आप लोग उधर जाएंगे तो मेरे सारे ट्रॉफी देख पाएंगे जो मुझे अभी तक मिला है। एक रिपोर्टर जाते हुए बोलता है क्या मुझे उससे नाम पूछ लेना चाहिए आर्टिकल के लिए, जो सुनते साथ ही और एक रिपोर्टर बोलता है मत लो, कौन ही जानना चाहेगा। जो सुनने के बाद कानागी बोलता है कोई मैटर नहीं करता तुमने कितना बुरा काम किया है, तुम्हें सिर्फ हंटर होना पड़ेगा, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। ये सोच के कानागी रोने लगता है और बोलता है मेरा नाम है। तभी पीछे से उसके नाम से कोई बुलाता है। तभी हिजाकी कानागी के पास आके बोलता है तुम्हें स्कूल के बाद प्रो ग्लेडिएटर माउसोलियम में आना होगा। फिर कानागी बोलता है लेकिन क्यों, और अपने मन में सोचता है ये मेरे साथ फिर से क्या करना चाहता है। हिजाकी कानागी के कंधे पे हाथ रख के बोलता है क्या तुम फिर से हंटर एग्जामिनेशन देना नहीं चाहते? कानागी बोलता है हाँ मैं हंटर एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ। और हिजाकी को पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस बात से हिजाकी बोलता है ऑफ कोर्स मैं जनता के सामने अपना पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहता हूँ और हमारा लास्ट फोटो माउसोलियम में लिया जाएगा, मैं तुम्हें डिटेल बाद में बताता हूँ। हिजाकी जाते हुए कानागी को पीछे घूम के बोलता है तुम्हें आना ही होगा। कानागी अपने मन में बोलता है एग्जाम, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? मैं नहीं चाहता हिजाकी अपने इमेज के लिए मुझे यूज करे, वैसे भी ये एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी है, इस बार जरूरी में पास हो जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाद प्रो ग्लेडिएटर माउसोलियम में, जिधर हिजाकी कैमरे के सामने भाषण दे रहा है। तभी रिपोर्टर हिजाकी को बोलता है हमने खबर के साथ वीडियो भी शूट कर लिया है, आपके इतने बिजी शेड्यूल के बीच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए शुक्रिया। जिस बात से हिजाकी बोलता है मुझे भी ये सच में अच्छा लगा। सारे रिपोर्टर्स के जाने के बाद हिजाकी उन दोनों बंदों के पास जाके बोलता है क्या तुम्हें अंदर जाने का रास्ता मिल गया? हिजाकी के बातें सुन के वो दोनों बंदे बोलते हैं हाँ हमें अंदर जाने का रास्ता मिल गया। जिस बात से हिजाकी बोलता है तो वो चीज मेरे लिए लेके आओ। तो पीछे से कानागी हिजाकी को पूछता है तुम प्रो ग्लेडिएटर माउसोलियम में क्या कर रहे हो? फिर हिजाकी बोलता है क्या तुम देख के बता नहीं सकते, हम अभी ट्रेजर हंट कर रहे हैं। जिस पर से कानागी बोलता है तुम लोग कबर से चोरी कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ कौन सो रहा है? कानागी के बात सुन के हिजाकी प्रो ग्लेडिएटर माउसोलियम में लात मारते हुए बोलता है ये तो एक पुराना ममीफाइड चीज है, मैं इसे बेच के बिलियनर बन सकता हूँ, क्या मुझे इसे जाने देना चाहिए? वैसे भी प्रो ग्लेडिएटर और माउसोलियम एक बकवास चीज है। जिस बात से कानागी अपने मन में बोलता है प्रो ग्लेडिएटर सच में अमेजिंग है, एक एवेकनर जिसने हिस्ट्री में अपना नाम और लेगेसी छोड़ा। ये सोच के कानागी गुस्सा हो जाता है और हिजाकी को पंच मारने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन तभी हिजाकी कानागी के पीछे आगे कानागी के पेट में एक पंच मारता है। हिजाकी कानागी के तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कानागी खून खांसने लगता है। तभी हिजाकी कानागी को देख के बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? कानागी तड़पते हुए अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ। तभी वो दोनों कानागी के क्लासमेट्स नीचे से बैग में भर के कुछ लाते हुए बोलते हैं हमें वो मिल गया। हम देखते हैं उस बैग में बहुत सारा ट्रेजर होता है। कानागी उन ट्रेजर की तरफ देखता है। तभी हिजाकी एक ग्लोइंग पर्ल निकाल के बोलता है तो आखिरकार मुझे ये मिल गया, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, इसके साथ मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। कानागी हिजाकी को बोलता है कमीने इसे टच मत कर, लेकिन तभी हिजाकी कानागी का कॉलर पकड़ के बोलता है मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ एक फेल होने वाला स्टूडेंट भी समझ जाए, मैं तुम जैसे किसी की तलाश में था जो कि मेरे एक झूठ को सच मान के री एग्जामिनेशन देने चला है।
मैंने एक अफवाह सुना था कि तुम रोज जाके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हो। जो सुन के मुझे बहुत हंसी आई और मुझे पता चल गया जो मौका मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अंत में जब तुम हंटर नहीं बन पाए, तुमने ट्रेजर चोरी किया और भाग गए। क्या ही ट्रेजिक स्टोरी है। तभी कानागी हिजाकी को बोलता है, कमीने अपना मुंह बंद कर। हिजाकी कानागी को बोलता है, कल का न्यूज ऐसा कुछ होगा कि हंटर ट्रेनिंग सेंटर का एक लड़का माउसोलियम से ट्रेजर चुरा के भाग गया। हिजाकी कानागी को माउसोलियम के ऊपर से फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम क्या था, मुझे याद नहीं है। ये बोल के हिजाकी कानागी को उस माउसोलियम के क्लिप से छोड़ देता है। कानागी माउसोलियम के पानी में डूबते हुए बोलता है, क्या यही मेरा अंत है। जो ट्रेनिंग और टेस्ट मैंने दिया, क्या वो सब यूजलेस हो गया क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। क्या मैं ऐसे ही गायब हो जाऊंगा जिसे कोई भी याद नहीं करेगा। तभी कानागी के सामने ग्लो करते हुए प्रोगेनेटर्स का बहुत सारा सोल आता है और सोल्स कानागी को देख के बोलता है, ये लड़का कैपेबल है हमारा सारा विशेष को सच्चाई बनाने के लिए। सोल्स कानागी को बोलते हैं, हम वो हीरोइक स्पिरिट है जो बरसों से इस माउसोलियम में सो रहा है। कानागी उन स्पिरिट की बातों को सुन के अपने मन में बोलता है, ये मुझे क्या सुनाई दे रहा है, क्या ये लोग प्रोगेनेटर्स है। तभी प्रोगेनेटर कानागी को बोलता है, तुम्हारे हाथ में क्या है। ये मार्क तो खाली है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन ये मार्क पावर को कंटेन कर सकता है। जो भी पावर इसके अंदर जाएगा, एक प्रोगेनेटर को चूज करो जिसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सको। ये सारे प्रोगेनेटर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। तभी सारे प्रोगेनेटर्स अपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताने लगते हैं और एमसी से पूछते हैं, तुम्हें कौन सा पावर चाहिए। एमसी अपने मन में बोलता है, मुझे ऐसा पावर चाहिए जिससे मैं उन कमीनों को हरा सकूं। मैं इस दुनिया में और किसी से भी हारना नहीं चाहता। एक ऐसा खतरनाक पावर जो मेरे सारी गलतियों को छुपा सके। तभी कानागी का मार्क चमकने लगता है। तभी एक प्रोगेनेटर बोलता है, जल्दी डिसीजन लो, तुम किसका पावर लेना चाहते हो। और तभी कानागी चिल्ला के बोलता है, मुझे तुम सबकी पावर चाहिए। कानागी का एम्ब्लेम भी ग्लो कर रहा होता है। ये सुन के प्रोगेनेटर बोलता है, तुम लालची हो रहे हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने पावरफुल है, लेकिन तुम सबका पावर नहीं ले सकते। तभी कानागी चिल्ला के बोलता है, अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम सबका पावर चाहिए। हम देखते हैं कानागी का एम्ब्लेम उन सारे प्रोगेनेटर्स का पावर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। कानागी के एब्सॉर्ब करने की वजह से बहुत सारे प्रोगेनेटर चिल्लाने लगते हैं। कोई कानागी को डांट रहा होता है, कोई अपना विशेष बता रहा होता है। और तभी एक प्रोगेनेटर चिल्लाता है, इसको सबकी पावर चाहिए, ये बच्चा कौन है। हम देखते हैं कानागी उन सारे प्रोगेनेटर के सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है। कानागी के उन सारे प्रोगेनेटर के पावर को एब्सॉर्ब करने की वजह से पानी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हिजाकी पीछे घूम के देखता है। हम लोग देख पाते हैं कानागी हवा में उड़ रहा होता है। कानागी उड़ते हुए हिजाकी के सामने आके लैंड करता है। हम लोग देख पाते हैं कानागी के हेयर्स पूरे ब्लू हो चुके हैं। हिजाकी कानागी को देख के बोलता है, मुझे परेशान करने वाले कीड़े, तू मरता क्यों नहीं है। कानागी नीचे से एक छोटी लकड़ी उठाता है और उन कमीने क्लासमेट के ऊपर स्लैश मार देता है। कानागी के स्लैश मारने के वजह से वो दोनों क्लासमेट कानागी पे हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम उस छोटी सी लकड़ी से हमें डराना चाहते हो। लेकिन तभी हिजाकी उन दोनों बंदे को कानागी के गले को काटने का ऑर्डर देता है। तभी कानागी का एक क्लासमेट अपने शॉर्ट्स पे ऑरा ऐड करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है मेरा शॉर्ट्समैनशिप टेस्ट में मैंने एक भी बार चुका नहीं है। ये शॉट एक ऐसे एक्सपर्ट का है जो अपने पीक पे पहुंच चुका है। तुम्हें तो इस तलवार के हाथों मरने पे खुशी होना चाहिए। तभी कानागी बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो एक मास्टर का शॉट है जो अपने पीक पे पहुंच चुका है। हम देखते हैं वो बंदा कानागी को मारने के लिए कानागी के ऊपर शॉट से अटैक करता है, लेकिन तभी कानागी अपने छोटे से लकड़ी से कट मार के आगे गुजर जाता है। कानागी के स्लैश मारने की वजह से वो बंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी कानागी उन लोगों को बोलता है, मुझे बताओ तुम्हें कैसे और कहां से ये सब पता चला। तभी दूसरा बंदा जो कि एक मेज होता है, वो अपना ग्रीन कैंडल केज एनालिसिस अटैक को चांट करने लगता है। तभी कानागी उसे बोलता है, तुम बहुत स्लो हो। ये बोल के कानागी अपने उंगली में माना का अटैक बना के उस बंदे के ऊपर मार देता है। कानागी के अटैक को देख के वो बंदा बोलता है, इसने तो स्पेल को चांटिंग भी नहीं किया। हम देखते हैं कानागी के अटैक के वजह से उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के हिजाकी बोलता है, लोगों को काट देना एक छोटी सी लकड़ी से और बिना कोई स्पेल को चांटिंग किए मैजिक यूज करना, ये तो ऐसा है बहुत साल पहले एक स्वॉर्ड्समैन जो कि एक छोटी सी लकड़ी से 10,000 बंदे को मार सकता था, और एक में जो मैजिक के सारे सच्चाई को जान चुका था, वो बिना कोई स्पेल बोले भी मैजिक कर सकता था। इसे कई वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर जैसे एवेकनर जो प्रोगेनेटर माउसोलियम में दफन है।
तभी नैरेटर बोलता है कानागी उन सारे प्रोगेनेटर के सोल को एब्सॉर्ब कर चुका है। अभी कानागी के बॉडी के अंदर सारे 106 प्रोगेनेटर के सोल आ चुका है। तभी कानागी अपने फ्लैशबैक को देखता है जिधर हिजाकी बोलता है मैं एक ऐसा प्रोगेनेटर बनूंगा जो हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेगा। ये सोच के कानागी बोलता है मैं तुम्हारा नाम मेरे लेगेसी पे नहीं छोड़ूंगा। तभी कानागी अपने बॉडी को महसूस करते हुए बोलता है ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, सारे प्रोगेनेटर का सोल इस खाली मार्क के जरिए मेरे बॉडी के अंदर घुस चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुशी के मारे कूद रहा हूँ। हम देखते हैं कानागी के बॉडी के अंदर एक प्रोगेनेटर बोलता है ये कोई जोक नहीं है, ये तो एक लैंड है। दूसरा प्रोगेनेटर बोलता है ये मेरा पहला आजादी है जो मैंने बहुत साल बाद महसूस किया है। और तीसरा प्रोगेनेटर लैंड के ऊपर कब्जा कर रहा होता है। ये देख के कानागी बोलता है मैंने पास्ट के जिन सारे महान लोग और प्रोगेनेटर के बारे में पढ़ा था आज वो लोग मेरे बॉडी के अंदर है। हम कानागी के बॉडी के अंदर उन सारे प्रोगेनेटर को देखते हैं। वो लोग इविल स्माइल देते हुए बोलते हैं चलो कॉम्पीट करते हैं कौन पहले इस बॉडी के ऊपर टेक ओवर करेगा। तभी कानागी को कोई बुलाता है। हम कानागी के पीछे एक प्रोगेनेटर के सोल को देखते हैं। कानागी उस प्रोगेनेटर को देख के बोलता है इसका नाम हिनोकी रेइचिरो है, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन जिसने एक छोटी सी लकड़ी से 10,000 सोल्जर्स को हराया है। कानागी के बात सुन के हिनोकी बोलता है ऐसा लगता है फ्यूचर जनरेशन में भी मैं बहुत फेमस हूँ। तभी हिनोकी कानागी को पूछता है तुम आगे क्या करने वाले हो। कानागी बोलता है क्या तुम कासेई के बारे में पूछ रहे हो। तभी हिनोकी हिजाकी की तरफ अपने उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है आगे तुम इस बंदे के साथ क्या करने वाले हो। कानागी हिनोकी की बात सुन के हिजाकी की तरफ बढ़ने लगता है। कानागी के हिजाकी की तरफ बढ़ने की वजह से हिजाकी गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ए रैंक हंटर की तरफ गुस्से में बढ़ने की। तभी कानागी हिजाकी के फेस में एक पंच मारता है। उस पंच की वजह से हिजाकी घूमते हुए दूर जाके गिरता है। कानागी बोलता है कमीने मेरे रास्ते से हट जा। हम देखते हैं कानागी के सामने हिजाकी के बैग से बहुत ज्यादा इविल ऑरा निकल रहा होता है। कानागी उस इविल ऑरा को देख के चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है शहर के अंदर। एक 3 सर वाले उल्फ को देखते हैं। वो उल्फ अपने सामने वाले आदमी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी अपने सीनियर को उल्फ को मारने के लिए मदद करने को बोलता है। हम तभी उसके सामने एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी को देख के उल्फ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उल्फ को अपने पास आता देख के वो बंदा उल्फ के ऊपर जंप करता है और अपना एक पंच उल्फ के पेट में मार देता है जिसकी वजह से वो उल्फ मर जाता है। तभी उसके साथी बोलते हैं उसने एक ए रैंक मॉन्स्टर को सोलो किल कर दिया जैसा कि एक एस रैंक हंटर से उम्मीद किया जा सकता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसने ए रैंक मॉन्स्टर को हराया है। ये एक एस रैंक हंटर है जिसका नाम है किसारागी। तभी किसारागी बोलता है तारीफ के लिए शुक्रिया लेकिन अभी कासेई क्या कर रहा है। उसने पहले एक इंटरव्यू के बारे में मुझे मेंशन किया था। एक राइजिंग स्टार होने की वजह से मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहा हूँ। अगर उसे ज्यादा अटेंशन दिया तो हमारा गिल्ड का स्टेटस ऊपर जाएगा। चलो रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद ड्रिंक पीते हैं। तभी किसारागी को एक मॉन्स्टर का ऑरा महसूस होता है। किसारागी उस एनर्जी को देख के बोलता है क्या ये कोई मॉन्स्टर है, ये कैसी एनर्जी है। किसारागी जब पीछे घूम के अपने बंदे की तरफ देखता है हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऑरा की वजह से वो लोग खड़े भी हो नहीं पा रहे। उस मॉन्स्टर के ऑरा को देख के किसारागी बोलता है इस ऑरा के आगे एक बी रैंक हंटर और एक ए रैंक हंटर भी टिक नहीं पा रहा, ये जरूर एक एस रैंक मॉन्स्टर है। हम लोग देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऑरा के वजह से सब लोग उड़ नहीं पा रहे। सीन फिर से प्रोगेनेटर माउसोलियम में जाता है जिधर हिजाकी गिरा हुआ है और कानागी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरा ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है। हिजाकी मॉन्स्टर को देख के बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर है, ये कैसे हुआ। हिजाकी के बात सुन के कानागी बोलता है ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने माउसोलियम पे खुदाई किया था। सारे टावर बॉस में से एक बॉस को माउसोलियम में सील किया गया था, तुमने ये सब चीज कहाँ खुदाई करके निकाला है। तभी कानागी के पीछे हिनोकी बोलता है सारे टावर बॉसेस में से कुछ ही ऐसे बॉस थे जो अपने पावरफुल स्किल की वजह से मौत से बच गए और इस मॉन्स्टर का नाम है बेली ऑफ नथिंगनेस। इस मॉन्स्टर का नाम है बेली ऑफ नथिंगनेस, एक एस क्लास और हायर क्लास का मॉन्स्टर। हिजाकी मॉन्स्टर को देख के बोलता है ये मॉन्स्टर तो पॉइजन रिलीज कर रहा है, इस पॉइजन के वजह से तो कुछ किलोमीटर के अंदर सारे इंसान मर सकते हैं। पास्ट में ये मॉन्स्टर बहुत ही कॉमन हो सकता है लेकिन यंग जनरेशन के लिए ये मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी हिजाकी भागते हुए बोलता है भागो अगर तुम मरना नहीं चाहते। जिस बात से कानागी बोलता है अच्छा होगा अगर तुम ना हिलो, अगर तुम हिले तो उसका फर्स्ट टारगेट
टारगेट तुम ही बनोगे। हिजाकी के भागने की वजह से मॉन्स्टर का नजर हिजाकी के ऊपर चला जाता है और मॉन्स्टर हिजाकी को मारने के लिए अपना एक टेंटिकल भेजता है। हिजाकी मॉन्स्टर के टेंटिकल से बचने के लिए अपना स्वॉर्ड यूज करता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड टूट जाता है, जिस बात से हिजाकी बोलता है मेरा ये स्वॉर्ड ड्रैगन को भी स्ले कर सकता है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हिजाकी के बॉडी से लाइफ फोर्स खींचने लगता है। हिजाकी को मरता देख के कानागी बोलता है इसलिए मैंने पहले वार्निंग दिया था। तभी हिनोकी कानागी को बोलता है बच्चे क्यों ना तुम अपना बॉडी हमेशा के लिए मुझे दे दो। तुम तो देख सकते हो मैं स्वॉर्ड्समैनशिप फाउंडर हिनोकी इल्डोरी हूँ। और अपने मन में सोचता है सारे प्रोगेनेटर का बिजी होने का फायदा उठा के मैं इस मार्ग पे कब्जा कर लूंगा। तभी कानागी बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें अपना बॉडी देने के लिए। जो सुन के हिनोकी बोलता है तो मुझे जल्दी अपना बॉडी दे दो। तभी सारे प्रोगेनेटर हिनोकी को बुला के फाइट करने लगते हैं। वो मार्क मेरा है। जो सुन के हिनोकी बोलता है मुझे तुम लोगों ने पकड़ लिया। तभी कानागी बोलता है मैं तुम सबको अपना बॉडी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक दिन मैं तुम सबको सरपास कर दूंगा। और मॉन्स्टर की तरफ देख के बोलता है एक पावर जिसे मुझे कभी ना कभी हराना होगा। आज मैं इस पावर को फील करना चाहता हूँ। आज मैं अपनी मन की सुनूंगा। कानागी को अपना मन की करता देख के हिनोकी बोलता है इस बच्चे में क्या गड़बड़ी है। तभी कानागी अपना तलवार निकालते हुए बोलता है चलो इसे शुरू करते हैं। हम देखते हैं कानागी हिनोकी की पावर यूज करते हुए उधर बहुत सारा स्लैश मारता है। कानागी के स्लैश की वजह से मॉन्स्टर के एक टेंटिकल टुकड़ों में टूट जाते हैं। मॉन्स्टर के ऊपर छोटी लकड़ी से स्लैश मारने की वजह से वो छोटी लकड़ी भी टूट जाता है। तभी कानागी के ऊपर और एक टेंटिकल से हमला होता है, लेकिन कानागी दूसरे प्रोगेनेटर के स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस टेंटिकल को भी फोड़ देता है। मॉन्स्टर अपना दूसरा टेंटिकल भी टूटता देख के गुस्से में कानागी के ऊपर हमला करता है, लेकिन कानागी झुकते हुए दूसरे प्रोगेनेटर की पावर यूज करता है। जब मॉन्स्टर बहुत सारे टेंटिकल से कानागी के ऊपर हमला करता है तब कानागी हाथों के बल घूमते हुए टेंटिकल का काउंटर करने लगता है। हम देखते हैं तभी कानागी एक बुढ़े प्रोगेनेटर के पावर यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को पटक के मारता है। मॉन्स्टर को पटकने की वजह से वो मॉन्स्टर स्प्रिंग जैसे हवा में उछल जाता है और तभी कानागी आर्चरी प्रोगेनेटर के पावर यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर तीरों से हमला कर देता है। मॉन्स्टर के ऊपर तीरों से हमले की वजह से मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। तभी कानागी अपने फेस से मॉन्स्टर का खून साफ करता है और मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। कानागी बहुत सारे प्रोगेनेटर के पावर का यूज करता है जैसे कि फायर, आइस। कानागी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए हिजाकी का टूटा हुआ तलवार उठा लेता है। तभी मॉन्स्टर मिट्टी के नीचे से अपना टेंटिकल भेजता है कानागी को मारने के लिए, लेकिन कानागी मेज प्रोगेनेटर के पावर यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर बिजली का झटका देता है। कानागी मेज प्रोगेनेटर के पावर यूज करने के बाद मॉन्स्टर के ऊपर जंप मारता है और हिनोकी इडोरियू प्रोगेनेटर पे स्विच करते हुए रेजिंग स्लैश से हमला करता है। उस हमले के वजह से मॉन्स्टर दो टुकड़े में कट जाता है। मॉन्स्टर को मरता देख के कानागी मुस्कुराता है। हम तभी एक कौवे को कानागी के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर जो फोन पे बात करता है। क्या वो मास्टर अभी तक हार चुका है? वैसे भी मैं उसी डायरेक्शन पे जा रहा था। क्या वहाँ इतने पावरफुल भी हंटर है? इस बात से फोन के दूसरे साइड वाला बंदा बोलता है एक वीडियो कौवे के द्वारा सेंड किया गया है। तभी वो लड़का बोलता है क्या वो स्टूडेंट है हंटर ट्रेनिंग सेंटर का? मैं उसके साथ सच में मिलना चाहता हूँ। यह दुनिया का सबसे ताकतवर एवोकनर इचिरा मिदोरी।